हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। तो आज आप सभी को हम बता रहे हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का गणित का प्रथम हिसाब, जो कि बोल रहा है कि 135 और 225 को 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो इसका हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, यानी कि हल। सबसे पहले हल लिखना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि यानी दोनों में से जो बड़ा है उसको पहले लिखना है, यानी कि जो दोनों में से जो बड़ा है उसको पहले लिखना है। यानी कि 225 को पहले लिखना है, 225 ग्रेटर देन 135। यानी कि इसको इससे इस चिन्ह से यह सूचित होता है कि 225 135 से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है यहाँ a बराबर 225, यानी कि भाज्य बराबर 225 और भाजक बराबर 135। ठीक है, यहाँ पे a इक्वल टू 225 और b बराबर 135 लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे अब लिखना है इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, लिख दिया। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यानी कि हम लोग बचपन में जैसे एचसीएफ निकालना सीखे थे, यहाँ पे वैसे नहीं बनाना है। हालांकि बनाना वैसे ही है, लेकिन इसको लिखना है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में ऐसे बनाना सीखे थे कि 225 को ऐसे बीच में रख देना है, उसके बाद 135 से इसमें भाग लगाना है। तो एक बार से लगाएंगे पहले, तो 135 से कम 135 इसमें से घटा देंगे। 5 में से 5 गया 0, और 2 में से 3 नहीं घटेगा तो एक पैंचा लेंगे, हो जाएगा 12। 12 में से 3 गया 9, और 1 में से 1 गया 31, यानी कि 90 इसका शेषफल बच गया। तो यही बात यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है 225 बराबर भाजक है 135। तो 135 को यहाँ पे लिखना है। तो 135 से 225 में कितना बार से भाग लगेगा? तो एक बार से भाग लगेगा। उसके बाद इसका शेषफल बच जाएगा। यहाँ पे 90 बचा हुआ है, तो शेषफल बच जाएगा 90। तो यहाँ पे 90 देना है। यानी कि जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक यह एचसीएफ इसका नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जब 0 आ जाएगा उस समय समझेंगे कि हमारा एचसीएफ निकल गया, और उसके बाद हम बनाना बंद कर देंगे। तो इससे आगे फिर अब यहाँ पे शेषफल अभी 0 नहीं आया है, तो यहाँ पे 225 में कितना से भाग दिए थे? तो 135 से। तब 135 को यहाँ पे लिखना है a के स्थान पर। 135 बराबर 135 225 में जब 135 से भाग दिए थे तो 90 शेष बचा था। तो अब 90 से 135 में भाग देना है। 90 से 135 में भाग देना है तो कितने बार से लगेगा? तो ये भी एक ही बार से लगेगा, एक बार से लगेगा। उसके बाद शेष बच जाएगा 45। शेष कितना बच जाएगा? 45 शेष बच गया। अब देखिए अभी भी यहाँ पे 0 शेष नहीं आया है। तब 135 में कितना से भाग दिए हैं? तो 90 से। तब 90 को यहाँ a के स्थान पर लिखना है, यानी 90 बराबर शेष कितना बचा था? 45। तो 45 से अब 90 में भाग देना है। तो 45 से 90 में कितना बार से भाग लगेगा? 2 बार से भाग लगेगा। 45 गुने 2 और प्लस शेष अब कितना बच जाएगा? 45 दूनी 90 होता है, तो शेष बच जाएगा 0। यानी अब शेषफल 0 आ गया। तो इसका मतलब अब हमारा एचसीएफ निकल गया। यानी कितना से भाग दिए थे? 0 आया था तो 45 से भाग दिए थे। 45 से भाग दिए थे, 0 आया, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ हो गया 45। तो यहाँ पे लिखना है अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45। इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से ये 1.1 का पहला हिसाब बन गया। ठीक है, इससे आगे अब दूसरा हिसाब बना रहे हैं। दूसरा हिसाब देखिए, आगे
तो इससे आगे अब हम 2 नंबर का हिसाब बनाना शुरू करते हैं, यानी पहला का दूसरा हिसाब बोल रहा है कि 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे हल लिखते हैं और बनाना शुरू करते हैं। यानी जो बड़ा है उसको पहले लिखना है, तो बड़ा है 38,220 ग्रेटर देन 196, यानी कि 38,220 196 से बड़ा है। तो यहाँ पे लिखना है, अब यहाँ लिख के यहाँ ए बराबर 38,220, ठीक है, और बी बराबर 196 है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है, यहाँ पे इसका ये फार्मूला लिख दिया। अब इसका फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का A=BQ + R, यानी ए बराबर कितना लिखा हुआ है, तो ए बराबर लिखा हुआ है 38,220, तो यहाँ पे लिख देना है 38,220 बराबर बी का मान लिखा हुआ है, बी बराबर है 196, यानी कि इस भाजक है 196, यानी कि 38,220 में 196 से जब भाग दिया जाता है तो डायरेक्ट 195 बार से लग जाता है। इस हिसाब को आप लोगों को याद ही रख लेना है कि इसको 196 को 195 बार लगाने से इसमें डायरेक्ट भाग लग जाता है और उसका शेषफल 0 आ जाता है। तो इसका एचसीएफ आएगा 196, इसीलिए यहाँ पे लिखना है अतः, या एक ही बार में बन जाता है, लिखना है अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ बराबर 196, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फेयर का काम है, इस प्रकार से बनाना है, यहाँ पे लिखना है इसीलिए का चिन्ह देकर। ठीक है, इस प्रकार से एग्ज़ाम में हिसाब को बनाना है। इससे आगे अब 3 नंबर का हिसाब बना रहे हैं, तो इससे आगे 3 नंबर का हिसाब होगा, पहला का तीसरा होगा। पहले हिसाब लिख लेते हैं। तो पहला का तीसरा हिसाब है 867 और 255 का एचसीएफ बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देना है सॉल्यूशन, यानी कि हम बनाना शुरू कर दिए, हल लिख देना है। उसके बाद दोनों में जो बड़ा है उसको पहले लिखना है। 867 बड़ा है तो 867 को पहले लिखना है, उसके बाद ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना है, तब लिखना है 255 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि यहाँ जो बड़ा है उसको ए बराबर लिखना है, ए बराबर 867, और बी बराबर जो छोटा दिया हुआ है उसको लिखना है, बी बराबर 255। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला लिखना है, तो इसीलिए का चिन्ह देकर इसीलिए यूक्लिड, जिस फार्मूला से कह रहा है बनाने के लिए उसका नाम लिख देना है, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो फार्मूला का नाम लिख दिए हैं, अब बनाना शुरू करते हैं। तो ए बराबर फार्मूला है BQ + R। ठीक है, तो फार्मूला ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो ए बराबर है 867 बराबर बी का मान दिया हुआ है 255, यानी कि अब 867 में 255 से कितना बार भाग लगाना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। बच्चा में जो एचसीएफ बनाए थे उसमें एक बार बना के देखते हैं उस तरीक़ा से, यानी कि 867 इधर ये रफ का काम कर रहे हैं, ये फेयर में नहीं लिखना है, यानी 255, यानी 255 से 867 में कितना बार से लगेगा, तो यानी कि शायद 3 बार से लगेगा। 3 से गुना करके देखते हैं, 5 × 15 = 5, 5 × 15 = 16, 2 × 6 = 7, हाँ 3 बार से लगेगा। तो 3 को यहाँ पे लिख के घटा देना है, शेष बच जाएगा 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, यानी 3 बार से लगा 255 × 3 प्लस शेष बचा 102।
तो अभी भी यहाँ पे शेष 0 नहीं आया, तो इसका मतलब इससे आगे भी बनाना है। तो इससे आगे बनाते हैं। अब 867 में 255 से भाग दिए, तो 255 को अब यहाँ पर आगे में लिखना है। 255 बराबर शेष जितना बचा हुआ है उससे 255 में भाग देना है। शेषफल यहाँ पे 102 बचा हुआ था, तो 102 से 255 में भाग देना है। तो 102 से 255 में 2 बार से लगेगा। 102 दूनी 204 होता है, प्लस शेष बच जाएगा 51। यानी कि यहाँ पे 255 में देख लीजिए, 255 को यहाँ पे लाएंगे और इससे भाग देंगे तो 2 बार से लगेगा। 2 दूनी 4 और 0 का 0, 1 दूनी 2 यानी 204 हुआ। तो घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया 31, यानी शेषफल बचा 51। तो यहाँ पे 51 शेषफल लिख दिए हैं। अब देखिए अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो 255 में 102 से भाग दिए थे, तो 102 को यहाँ पे पहले लिखना है। 102 बराबर अब शेष जितना बचा हुआ था उससे इसमें भाग देना है, यानी 51 से। तो 102 में कितना बार से 51 से भाग लगेगा, तो 2 बार से लगेगा। उसके बाद शेष बच जाएगा 0। तो यानी अब शेष 0 आ गया, तो इसका मतलब ये हिसाब बन गया। तो यहाँ पे लिखना है अतः 867 और 255 का एचसीएफ बराबर हो जाएगा 51। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फेयर में ये लिखना है, ये वाला रफ का काम है, इसको कॉपी में नहीं लिखना है। जब बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में बनाइएगा तो यहाँ पे फेयर में इस प्रकार से लिखिएगा। यहाँ पे इसलिए का चिन्ह, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का चिन्ह होगा, एम्प्लॉयज़ का, और यहाँ पे लास्ट में अंतिम में इसलिए का चिन्ह होगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप लोग बनाइएगा एग्ज़ाम में पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर हिसाब है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यानी कि बोल रहा है कि विषम पूर्णांक, यानी कि 6q+1 1 क्या है तो विषम संख्या है। 6q+3 यानी 3 क्या है तो विषम संख्या है। 6q+5 5 क्या है तो विषम संख्या है। तो इसको सिद्ध करके, यानी दर्शाने का अर्थ होता है कि सिद्ध करके हमको दिखाना है कि क्या ये सही में विषम पूर्णांक है या नहीं, यही बात को सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख के इसका हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि, भाषा लिखना है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। क्योंकि इसको यूक्लिड विभाजन वाला ही फार्मूला पर बनाना है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक ए माना है। आप लोग या कोई भी इसको ABCD वाला कोई भी अक्षर मान सकता है, लेकिन क्योंकि हमको यूक्लिड विभाजन वाला फार्मूला पर ही बनाना है, इसीलिए यहाँ पे हम धनात्मक पूर्णांक ए माने हैं। ठीक है, अगर धनात्मक पूर्णांक ए मान लिए तो यूक्लिड विभाजन का फार्मूला होता है A=BQ+R, यानी ए जब हमको प्राप्त हो गया तब बी को मान के बी का प्राप्त करना है, बी का मान प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे इसलिए b बराबर, तो b बराबर क्या होगा, तो पूर्णांक दिया हुआ है 6q+1 के रूप का, 6q+3 के रूप का और 6q+5 के रूप का दिया हुआ है। तो यानी तीनों में कॉमन संख्या क्या है, तो 6 है। तो इसीलिए भाजक बराबर लिखना है 6, भाजक बराबर 6 लिखना है। इसके आगे कोष्ठ में लिख देना है चूँकि पूर्णांक, कोष्ठ में भाषा लिख देना है चूँकि पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, ऐसे लिख के कोष्ठ बंद कर देना है। ठीक है, इससे आगे फिर बनाना है, तो इससे आगे फिर इसका फॉर्मूला लिख देना है। इसीलिए किस फार्मूला से बनाएंगे, तो यूक्लिड विभाजन वाला फार्मूला से बनाएंगे। तो फार्मूला लिख देना है, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला हमको लिखना है। तो इसका फार्मूला होता है ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो बी क्यू, तो एक जगह पर देखिए ऊपर में क्या लिखे हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, यानी एक जगह पर तो हम ए ही माने हैं। ठीक है, बी के जगह पर, इसलिए बी बराबर बी का मान 6 माने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 6Q प्लस आर के जगह पे आर मतलब होता है रिमाइंडर यानी शेषफल हम कुछ भी नहीं माने हैं, तो आर के जगह पर आर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे ये फार्मूला लिखे है ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे कोष्ट में लिख देना है Q इजकल टू नॉट जीरो, यानी कि Q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 ही आ जाएगा, तो इससे आगे तब हिसाब नहीं बन पाएगा। तो ए इजकल टू 6Q प्लस आर, यानी कि भाजक जब 6 होगा तो b बराबर 6 है, इसका मतलब हुआ कि भाजक मतलब होता है भाग देने वाला, यानी किसी संख्या में जिस चीज़ से भाग दिया जाता है उसको कहा जाता है भाजक। यानी भाजक 6 है तो इसका शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल इससे 1 कम तक आएगा, यानी r का मान 0 से लेकर 1 2 3 4 5 तक आएगा, 5 तक, यानी 5 तक 0 से लेकर 5 तक में तो 6 से भाग नहीं लगेगा, तो इसीलिए इसका शेषफल 0 से लेकर 5 तक आएगा। भाजक जब 6 रहेगा तो शेषफल 0 से लेकर 5 तक आएगा। भाजक अगर 7 रहेगा तो शेषफल 0 से लेकर 6 तक आएगा। अगर भाजक 8 रहेगा तो शेषफल 0 से लेकर 7 तक आएगा। यानी कि इससे यह पता चलता है कि भाजक जितना रहता है ना उससे 1 कम तक शेष आता है, यानी यहाँ पे भाजक 6 है तो इसका शेष उससे 1 कम 5 तक आया है। अगर भाजक 7 रहेगा तो शेषफल आएगा 6 तक, उससे 1 कम 6 तक आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यही बात अब यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे भाषा में लिखना है। यहाँ आर का संभव मान, यानी यहाँ शेषफल कितना तक बचेगा, तो यहाँ आर का संभव मान, यहाँ आर का संभव मान होगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है। यहाँ आर का संभव मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक एक करके मान रखना है। तो यहाँ पे लिखना है यदि r बराबर 0 हो तो, यानी r का पहला मान यानी शेषफल पहले 0 रखना है। यदि r बराबर 0 हो तो फार्मूला यहाँ पे लिखना है ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान तो ए ही है और बी का मान 6 है, 6Q प्लस आर का मान 0 है। यानी किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका हो जाएगा ए बराबर 6 से Q हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पे 6 आया, 6 कौन सा संख्या है, सम है या विषम, तो 6 है सम संख्या, तो यहाँ पे कोष्ठ में लिख देना है सम संख्या। तो 6 कौन सा संख्या है, सम संख्या है, तो यहाँ पे लिखना है सम संख्या। 6 कौन सा संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या लिख देना है। अब इससे आगे बनाना है तो यहाँ पे लिखना है इसी प्रकार यहाँ पे लिख देंगे, यानी जिस प्रकार से इससे पहले ये बनाए हैं ना उसी प्रकार से इससे आगे भी बनाना है। तो यहाँ पे लिखना है इसी प्रकार दे के यहाँ पे तब लिखना है यदि r बराबर 1 हो तो, r का मान पहले 0 लिए उसके बाद 1 लेंगे तब 2 लेंगे, तो लिखना है इसी प्रकार यदि r बराबर 1 हो तो 1 लेंगे तो 1 का मान रखेंगे यहाँ पे a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। तो एक जगह पर ये रहेगा, बी की जगह पे 6 होगा, q प्लस 1, यानी आ गया 6Q प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में कौन सा अंक है, 1 है, तो 1 कौन सा संख्या है, सम है या विषम, तो 1 है विषम संख्या, तो यहाँ पे लिख देना है विषम संख्या। अब इसी प्रकार फिर लेना है यदि r बराबर 2 हो तो, r बराबर 2 हो तो a इजकल टू बी का मान 6Q प्लस 2 हो जाएगा। तो 6Q प्लस 2 आया, तो 2 कौन सा संख्या है, सम है या विषम, तो 2 है सम संख्या, तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन में लिखा जाएगा सम संख्या।
सम संख्या लिखा गया। अब इससे आगे फिर बनाना है, इससे आगे फिर बनाना है। यदि r बराबर 3 हो तो, यानी शेषफल जितना तक आया ना उतना तक लेना है। r बराबर 3 हो तो 3 हो तो a इजकल टू 6q प्लस 3। तो 3 कौन सा संख्या है? 3 है विषम संख्या, तो यहाँ पे लिख देना है विषम संख्या, यहाँ पे लिखना है विषम संख्या। अब उसके बाद लेना है यदि r बराबर 4 हो तो, r बराबर 4 हो तो a इजकल टू 6q प्लस 4। तो 4 कौन सा संख्या है? तो सम संख्या है, तो यहाँ पे लिख देना है सम संख्या। ठीक है, इससे आगे फिर बनाना है। तो इससे आगे लिखना है अब यदि r बराबर 5 हो तो, यदि r बराबर 5 हो तो, ठीक है, यदि r बराबर 5 हो तो a इजकल टू 6q प्लस 5। अब देखिए 5 कौन सा संख्या है? तो विषम संख्या है, तो यहाँ पे लिख देना है कोष्ठ में बगल में विषम संख्या। विषम संख्या लिख देना है। तो यहाँ तक शेष 5 तक बचा हुआ था, 5 तक हम बना लिए हैं। ठीक है, फिर से आपको रिव्यू करके दिखाते हैं। देखिए अब हिसाब में क्या बोला गया था कि क्या कोई धनात्मक विषम, क्या कोई धनात्मक विषम बोल रहा है? विषम 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो चलिए हम जो बनाए हैं उसमें ये सब विषम आया है। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये सब विषम संख्या आया है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए पहला आया, पहला मान 0 रखे हैं, 6q आया है, तो ये तो सम संख्या होगा, आ गया है। तो इसके बारे में हिसाब में नहीं बोला है, तो इसको नहीं लेना है। उससे आगे 1 रखे हैं मान, तो 6q प्लस 1 आया, तो ये आया विषम संख्या। तो यानी हिसाब में जो कह रहा था कि 6q प्लस 1 विषम संख्या है, तो हाँ ये तो मिल गया, 6q प्लस 1 विषम संख्या हो गया, तो इसको लेना है। उसके बाद 6q प्लस 2 का बात नहीं कर रहा था, तो इसको नहीं लेना है। 6q प्लस 3 का बात कर रहा था, तो 6q प्लस 3 विषम संख्या आ गया, तो हाँ इसको लिखना है कि हाँ ये 6q प्लस 3 विषम संख्या है। उसके बाद 6q प्लस 4 का बात नहीं कर रहा है, तो इसको नहीं लेना है। उसके बाद 6q प्लस 5 का बात किया था, तो 6q प्लस 5 विषम संख्या है, तो हाँ विषम संख्या आया है। तो यहाँ पे भाषा में लिख देना है अतः यहाँ पे भाषा में लिखना है अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यही हमको सिद्ध करके दिखाना था, हमने प्रूव्ड कर दिया, तो ये हिसाब बन गया। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको इस तरह से बनाना है, इस तरह से फेयर करके बनाना है। इस तरह से बनाने पर एग्ज़ाम में पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसलिए का चिन्ह होगा, इसलिए यहाँ पर भी इसलिए, यहाँ पर इसलिए का चिन्ह होगा, यहाँ पे इम्प्लाइज होगा, यहाँ पे इसलिए होगा। ठीक है, उससे आगे फिर यहाँ पे भी इसलिए का चिन्ह होगा, यहाँ पर भी इसलिए का चिन्ह होगा, यहाँ पर भी इसलिए का चिन्ह होगा, यहाँ पर भी इसलिए, यहाँ पर भी इसलिए का चिन्ह होगा, यहाँ पर भी इसलिए का चिन्ह होगा, और अंतिम में इस तरह से भाषा लिख देना है। ठीक है, ये 2 नंबर का हिसाब बन गया है। तो